स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। दिल्ली और आसपास के इलाके पिछले करीब एक हफ्ते से जहरीली हवा से ढके हुए हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के ऊपर बना हुआ है, जबकि इसे 50 के करीब होना चाहिए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब इस वायु प्रदूषण पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो अब दिल्ली सरकार आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश कराने पर विचार कर रही है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के अंक में जानेंगे कि कृत्रिम बारिश क्या होती है और प्रदूषण को रोकने में कितनी असरदार है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि कृत्रिम बारिश के संबंध में आईआईटी कानपुर की एक टीम ने 12 सितंबर को ही सरकार को प्रस्ताव दिया था। आईआईटी कानपुर ने इससे संबंधित कुछ प्रयोग भी किए हैं। हालांकि ये प्रयोग बारिश के मौसम में किए गए हैं और सर्दियों के मौसम के लिए ये एक नया प्रयोग होगा, क्योंकि इसके लिए आसमान में कम से कम 40% बादलों का कवर होना चाहिए। कृत्रिम बारिश दरअसल जिस तकनीक के जरिए कराई जाती है उसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं। इसके तहत बादलों पर सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड जैसे नमक के कणों का छिड़काव किया जाता है। कहीं पर इसके लिए एक विशेष विमान का इस्तेमाल किया जाता है, तो कहीं रॉकेट का, और कभी कभी ज़मीन पर मौजूद कुछ विशेष उपकरणों का। नमक के ये कण बादल में मौजूद वेपर को अपनी तरफ खींच लेते हैं। इससे नमी भी खींची चली आती है, जो गाढ़ी होकर या सांद्रित होकर पानी की बूंदों का रूप धारण कर लेती है और फिर बारिश के रूप में बरस जाती है। इस दौरान कोशिश ये होती है कि बादल के प्राकृतिक विकास के क्रम को बदल दिया जाए, ताकि कृत्रिम रूप से बारिश कराई जा सके। कृत्रिम बारिश को लेकर दुनिया भर में कई दशक से कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। 1946 में पहली बार 2 अमेरिकी वैज्ञानिक विंसेंट शेफर और बर्नार्ड वोनेगू ने ड्राई आइस का इस्तेमाल कर क्लाउड सीडिंग में सफलता हासिल की थी। आज दुनिया भर के कम से कम 56 देशों में क्लाउड सीडिंग के अलग अलग कार्यक्रम चल रहे हैं। अमेरिका, चाइना, माली, थाईलैंड, यूएई जैसे देश अपने यहाँ सूखे का मुकाबला करने के लिए कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल करते आए हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया गया था। तब इसका इस्तेमाल ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि उद्घाटन और समापन समारोह के समय बारिश न हो। यही नहीं, आजकल कुछ लग्जरी ट्रेवल कंपनियां शादी के पहले बारिश कराने का काम भी करती हैं। भारत में भी क्लाउड सीडिंग के प्रयोग 1950 के दशक से चल रहे हैं। हालांकि अभी तक इस पर कोई राष्ट्रीय नीति या कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 नवंबर को दिल्ली के आसपास बादलों के होने का पूर्वानुमान है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों से कहा है कि वो इन्हीं तारीखों पर कृत्रिम बारिश कराने की तैयारी शुरू कर दें। हालांकि सरकार सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त मिलने के बाद ही इस योजना पर आगे बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस तरह की कृत्रिम बारिश से प्रदूषण में कमी आ सकती है? चीन में न सिर्फ ओलंपिक खेलों के समय बल्कि प्रदूषण से निपटने के लिए भी कई बार कृत्रिम बारिश का इस्तेमाल किया जा चुका है और काफ़ी हद तक इसमें सफलता भी मिली है, खासकर वायु प्रदूषण के लिहाज से, क्योंकि इससे हवा में मौजूद कण बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं। लेकिन ये वायु प्रदूषण से निजात पाने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। कृत्रिम बारिश के कुछ ही दिनों बाद प्रदूषण फिर से पुराने लेवल पर पहुंच सकता है। भारत में पहली बार 1983 में तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश कराई गई थी। यही नहीं, कृत्रिम बारिश को कराने में कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो क्लाउड सीडिंग की कोशिश तभी की जा सकती है जब वातावरण में नमी हो या बादल हो। बगैर इसके कृत्रिम बारिश संभव ही नहीं है। दूसरी बात, इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए केंद्र और राज्य सरकार दोनों से मंजूरी चाहिए होगी। क्लाउड सीडिंग की प्रभावशीलता और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को लेकर शोध और चर्चा जारी है। ऐसे में अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आने वाले समय में इससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है या नहीं। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।